जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, सनातन धर्म में पापांकुशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 1/4 भाग जितना फल भी नहीं मिलता। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे उत्तम नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान को आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। जो भक्त किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हो, उन्हें भी इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का महत्व बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ शंख मोक्ष वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रीय मुनि चकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र के से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शिव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनन्य सा विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापकुंशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पाप से मुक्त होकर अंत में श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, नाट्यकुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले से पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य
पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापकुंसा एकादशी का महत्व मैंने वर्णन कर दिया। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पापांकुशा एकादशी का महत्व सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोध विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेल का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेली को अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने पापांकुशा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेली ने विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेली को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पापांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेल के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्गलोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है वीडियो में सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे चैनल पर आने वाली ऐसी नई नई व्रत कथाओं की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।